जिले के कड़ी हसर, जहाँ प्राचीन वैष्णो माता मंदिर है और ये माता मंदिर में हजारों सैकड़ों लोग दर्शनों के लिए आते हैं हर वक्त। खासकर नवरात्र के समय तो और भी ज्यादा भीड़ होती है। और हम आज बात करेंगे पूनम माता जी जो मंदिर के संस्थापिका है, उनकी पुत्री है अलका शर्मा जी, डॉक्टर अलका शर्मा जी, जो बहुत ही मतलब इस संस्था को और मंदिर को देखने में अपनी समय देती है और बहुत ही बड़ी ज्योतिषाचार्य है, धर्माचार्य है। उनसे जानेंगे इस मंदिर के विस्तार और इसके इतिहास के बारे में। नमस्कार मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, आप बताइए। मैं डॉक्टर अलका शर्मा। सबसे पहला परिचय तो आपने खुद ही दिया है कि मैं पूनम माता जी की बेटी हूँ और पिछले 20 साल से मैं ज्योतिष की और वास्तु शास्त्र की फील्ड के अंदर काम कर रही हूँ गुड़गांव के अंदर। यहाँ पर जो गुड़गांव की सनातन धर्म संस्था है, उन्होंने मुझे धर्माचार्य मुकुटमणि की उपाधि से सम्मानित किया है इसी वर्ष 15 अगस्त को। ये हो गया मेरा संक्षिप्त परिचय। वैष्णो माता मंदिर आपके यहाँ है गृहस्थल में, काफी लोगों ने बहुत ही इसके बारे में सुना है। मैंने काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। तो इसकी क्या विशेषता, अपने ऐसे स्थापना उद्देश्य क्या है इस मंदिर? इस मंदिर का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने धर्म से अपनी जो रूट्स हैं उसके साथ जोड़ के रखना। अपनी जड़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोग जिस भी धर्म के साथ संबंध रखते हैं उसका हमारे को एक तो विशाल रूप से समझना जरूरी है। हिंदू धर्म के बारे में बातें सब कोई करता है मगर हिंदू धर्म को समझता कोई नहीं है। ज्यादातर हिंदू धर्म को रूढ़िवादिता के साथ माना जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे बंधन लगे हुए हैं। तो इस मंदिर का जो संस्थापना हुई थी, एक तो लोगों को जागरूक करना अपने धर्म के बारे में, और दूसरा उनको हमारे धर्म के अंदर जितने भी लोगों को बंधन लगते हैं वो डिसिप्लिन है, वो बंधन नहीं है, उसके बारे में लोगों को बताना। ये हमारा मेन उद्देश्य है माता जी का मंदिर के जरिए। और दूसरा, यहाँ पर जो भी आते हैं माता जी की असीम कृपा होती है हम पर, और सभी जो भी अपनी मुरादें लेके आते हैं, जो भी अपनी प्रश्न लेके आते हैं, उन सबका उत्तर माता जी उनको देती है। ये मेरा सवाल था कि आपने जो कहा कि माता जी जो भी देती है, मैंने काफी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी है, मुरादें पूरी हुई है। तो क्या माता जी कभी कोई गद्दी भी लगाती है मंदिर में, लोगों से मिलती भी है या नहीं? माता जी हर एक इंसान से मिलती हैं। मंदिर में जो गद्दी लगती है वो मंगलवार और शनिवार को लगती है। साथ ही अब इतवार को भी शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले जो महिलाएं थी वो वर्किंग नहीं हुआ करती थी, उनका कामकाज इतना नहीं था तो समय उनके पास हो जाता था मंगल और शनि को। अभी क्योंकि सभी वर्किंग हैं, उनको कईयों को समय नहीं मिलता, तो इसलिए अब इतवार को भी गद्दी लगती है। माता जी कोई चौकी नहीं देती हैं, जिस तरह से कभी कभी देवी का किसी को प्रवेश होता है, ऐसा माता जी को प्रवेश ऐसा जो नजर आए वो नहीं होता। माता जी के ऊपर मैया की असीम कृपा है, और जो भी मैया के माता जी के पास आता है उनकी सबकी मनोकामनाएं, उनकी जो भी इच्छा पूर्ति होती ही है अवश्य। अपना मंदिर के बारे में मैंने देखा कि यहाँ एक मतलब लोगों भी सुना, मैंने देखा भी है, जैसे वैष्णो देवी में मंदिर है उसी का स्वरूप दिया गया है। तो इसके मतलब इसके पीछे कारण क्या था, ऐसा बनाने का क्या उद्देश्य क्या था? मेरे माता पिता दोनों ही वैष्णो मैया में उनका बहुत ही आस्था है, और हम लोग, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हर साल वैष्णो देवी जाया करते थे। मेरे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर थे, अभी मैंने इसी साल उनको खो दिया। हम लोग हर साल जब वैष्णो देवी जाते थे तो गर्मी की छुट्टियों में जाना होता था हमारा। अब जब डैडी का काम की व्यवस्था जो भी होती थी, उस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा समय के लिए कहीं जा नहीं सकते थे। तो जब डैडी को एक बार दर्शनों का नहीं
वहाँ पर समय हो पाया, क्योंकि 7 दिन की वेटिंग थी। तो उस टाइम पे पिताजी ने कहा कि अब तो आपको ही आना पड़ेगा। तो उसके बाद से मंदिर निर्माण में लग गए और आज आपके सामने इसका स्वरूप है। मैंने देखा है कि हम आपस में बात भी कर रहे थे लोगों से कि जो बनाने में इतना अच्छा दिमाग लगा गया, इतना अच्छा बनाया गया है, बहुत ही कठिन मंदिर है। तो कौन कलाकार जो मैंने मिस्त्री ने बनाया, उनको वो कहाँ के थे? ये जो दिमाग लगाया है, हमने एक आर्किटेक्ट थे, हमने उनसे बात करी थी और उन्होंने एक मॉडल बना के दिया था वैष्णो देवी का, उनको बताया। मगर जब वो मॉडल हमने रूपांतरित करना शुरू किया, इसमें बनाना शुरू किया, तो उसके बाद जो चीजें रही वो मेरे पिताजी का पूरा पूरा दिमाग था, जो इस तरह से ये आज हमारे सामने, जिसको हम छोटा वैष्णो देवी बोलते हैं, वो तैयार हुआ। और जो मिस्त्री जी थे वो बिहार से थे, मुझे अभी उनका गांव का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, और हम उनको मिस्त्री जी बोलते हैं। तो मिस्त्री जी काफी लोग आते हैं, आप खासकर लोगों से जानकारी आपने कहा जब नवरात्र के दौरान काफी लोग आते हैं, तो प्रशासन व्यवस्था कैसे बनाए रखना बनवाती है, जो भीड़ को कैसे मैनेज कर पाती है? प्रशासन के लिए फिर, क्योंकि यहाँ पर पूरे ही भारत से लोग आते हैं, और दोनों जो भी हमारी दोनों अष्टमी और नवमी रहती हैं, साल में 2 बार आती हैं, उसके अंदर पूरे भारत से लोग आते हैं। उस टाइम फिर हमारे को PCR वगैरह की व्यवस्था करनी होती है, और साथ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बच्चे हैं, वो सारे मिलके इस व्यवस्था का नियंत्रण करते हैं। आगे क्या कोई विस्तार की योजना है? अभी विस्तार की बिल्कुल योजना है, क्योंकि जब से फ्लाईओवर बना है उसके बाद से चीजें थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो गई है। फ्लाईओवर बनने के बाद मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन हो गया है, तो जिस वजह से लोगों का अब मंदिर में आने से थोड़ा घबराने लगे हैं। तो मेरी प्रशासन से यही विनती है, मैं मिलकर भी आई थी जॉइंट कमिश्नर ऑफ MCT को, मगर अभी तक मुझे कोई उसका सही से निवारण नहीं मिल पाया है अनफॉर्चुनेटली। मगर मैं चाहूंगी कि अभी इसके ऊपर देखने की जरूरत है। हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, और मगर जब हम लोग अपने सवाल लेके जाते हैं, हमें जाना तो सरकार के पास ही पड़ेगा, कि और ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मैं इसी मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया में जहाँ पर भी जितने भी मंदिर हैं और वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो सरकार को चाहिए कि उस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अभी आपको आपने बताया कि गुड़गांव के जो मंदिर प्रशासन मिलकर आपको धरा जा चुका है, तो इससे आप धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए क्या आगे और क्या करना चाहते हैं? सनातन धर्म के लिए जो धर्माचार्य की उपाधि मुझे मिली है, इसके विस्तार के लिए मैंने यही सोचा है कि जो हमारे धर्म के लिए कुरीतियां बनी हुई है उसका निवारण करना है और लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों के अंदर कन्वर्ट ना हो। क्योंकि हम जब तक अपने अंदर संशोधन नहीं करेंगे, हम अपने धर्म को नहीं बचा पाएंगे। हम बार बार देखने में आता है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के अंदर जा रहे हैं। और इसी के ऊपर मेरा मेन फोकस यही है। और कुछ प्रथाएं हमारी इस तरह से चली हुई हैं जो जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो खराब है, बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना, कपड़े नहीं धोना, शाम के टाइम पे नाखून नहीं काटना, झाड़ू नहीं करना। ये सब चीजें हमारे जो ऋषि मुनि थे या हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किसी कारण से बनाया था। उसको प्रॉपर तरीके से लोगों तक लेके जाना अब वो मेरा एक ध्येय रहेगा। कुछ लोग कहना है कि सनातन धर्म खतरे में है, आपका क्या कहना है? सनातन धर्म कभी भी खतरे में ना था, ना है और ना ही कभी होगा, क्योंकि सनातन का मतलब ही नया है। सनातन को समझते नहीं है हम लोग। धर्म खतरे में हो सकता है मगर संस्कृति कभी भी खतरे में नहीं हो सकती। सनातन धर्म जो है वो एक संस्कृति है और ये
माँ है सभी धर्मों की, उसी के अंदर से सारे धर्म निकले हुए हैं। सनातन धर्म कभी भी खतरे में ना था ना है। मैं बार बार एक ही चीज हमेशा यही बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी। हमारे को सनातन धर्म खतरे में इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद उसको खतरे में डाल रहे हैं, धर्म के अंदर डाल के, धर्म बांध के। सनातन धर्म तो विस्तृत है, विशाल है, आसमान की तरह। आप उसको कभी बांधने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो आज जो हो रहा है ऐसे ही होगा उसका परिणाम। धन्यवाद। धन्यवाद।